पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ कनाडा की नाक में दम करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आजकल खूब बातें हो रही। बातें उसके गैंग की, उसके कारनामों की, उसके परिवार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक कांस्टेबल का बेटा अपराध की दुनिया में कैसे आ गया। इसको लेकर कई दावे हैं। इनमें से एक है कॉलेज के दिनों में उसकी एक माशूका की मौत। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 32 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वो जेल में बैठकर ही सारे काम को अंजाम दे देता है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के बेटे ने पिछले 10 से 12 साल में देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके नाम से हर कोई कांपता है। दावा किया जाता है कि बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटरों की फौज, जिन्हें वो जेल के अंदर से बैठकर ऑपरेट करता है। अब आपको लॉरेंस की वो कहानी बताते हैं जिसने उसे एक अपराधी बना दिया। लॉरेंस का जन्म पंजाब में फिरोजपुर के एक संभ्रांत किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। लॉरेंस महज 4 या 5 साल का रहा होगा जब उसके पिता ने आबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों नजदीक आ गए। 12वीं की कक्षा तक साथ में पढ़ाई करने के बाद संयोग से दोनों के पिताओं ने उनके एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की राजनीति का चस्का लग गया और छात्र संघ के चुनाव में वो उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए चुनाव प्रचार में ये लड़की सबसे आगे रहती थी। वहीं चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवारों से उसकी टशन शुरू हो गई। चुनाव के बाद आए दिन लॉरेंस के गुट और विरोधियों के बीच झड़पें होने लगी थी। 2011 में दोनों गुटों में जमकर फायरिंग भी हुई। दोनों गुटों में आपस में काफी तनातनी हो गई थी। इसी दौरान विरोधी गुट ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बना लिया। कहा जाता है कि विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया था और उसकी प्रेमिका को जिंदा जलाकर उसकी जान ले ली थी। हालांकि इस कांड को बाद में हादसे का रूप देने की भी कोशिश की गई और इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया पलट कर रख दी। प्रेमिका की मौत के बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में चला गया। उसने अपनी खरीदी रिवॉल्वर से कई छात्र नेताओं की हत्याओं को अंजाम दिया। लॉरेंस पर खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे। वो आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के धीरे धीरे हथकंडे अपनाने लगा और उस पर युवाओं को बरगलाने के भी कई आरोप लगे। इस घटना के बाद लॉरेंस, सपत और गोल्डी बराड़ ने पढ़ाई छोड़ दी, जो उसके साथ पढ़ा करते थे, और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया था। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करता, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। अब तक लॉरेंस का कई हाई प्रोफाइल मामलों में नाम आ चुका है। सिद्धू मूसेवाला और जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के अलावा पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों के ऊपर फायरिंग तक में लॉरेंस का नाम आ चुका है। और हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इसके बाद कई जांच एजेंसियां लॉरेंस गैंग का पर्दाफाश करने और उनके काम करने के तरीके जानने में लगी हुई। इसी बीच सलमान खान से उसकी अदावत भी लोगों के सामने आई, जहां उसने कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। फिलहाल लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई बाहर से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।